वेलकम बैक साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ में। साथियों, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की ढेर सारी बातें। साथियों, यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है बेसिक टू एडवांस टोटल प्रैक्टिकली बातें। कोई रट्टा मार बात नहीं है जहां पर आपको हम कहीं पढ़ते हैं और बता देते हैं। साथियों, अब टोटल प्रैक्टिकल बातें आपको बताई जाती है। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है साथियों? जब किसी ईपीएस अर्निंग पर शेयर से किसी मार्केट प्राइस में चलने वाले किसी स्टॉक का जो प्राइस होता है मार्केट पर, उसे डिवाइड करने पर जो रेशियो प्राप्त होता है, पीई रेशियो होता है साथियों। जैसे सपोज कि किसी मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस 150 रुपये चल रहा है, 150 चल रहा है, और उसका जो है कि एक साल में वो 100 रुपये पे 10 रुपये कमाता है। एक साल में वो स्टॉक 100 रुपया इन्वेस्ट करने पर 10 रुपए में रिटर्न देता है। तो साथियों, 100 में 10 रुपए डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 का डिविडेंड हम 150 में कर देंगे, तो पीई रेशियो निकल के आता है। साथियों, पीई रेशियो का हमें क्यों जरूरत पड़ा? एक्चुअली साथियों, पीई रेशियो का बहुत बड़ा योगदान है हमें स्टॉक सिलेक्शन में। जब हम कभी कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप पीई पहले देखनी चाहिए हमें। उससे हमें ये समझ में आ जाती है कि पीई का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस पर हमें मिल रहा है कि मार्केट से ओवर मिल रहा है कि मार्केट से लो मिल रहा है। साथ ही सपोज कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको पहले क्या, आप कैसे पता करते हैं कि प्रॉपर्टी हमें सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, या हमें सही प्राइस में मिल रहा है? तो साथियों, क्या करते हैं, उस मार्केट में उस एरिया में जो भी प्रॉपर्टी पड़ता है उसका रेट पता करते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि ये हमें प्राइस प्रॉपर्टी का हमें सस्ता पड़ा है, महंगा पड़ा है, बरोबर पड़ा है। साथियों, सेम काम यहाँ पे पीई का है। पीई के माध्यम से हमें किसी कंपनी के बारे में पता चलता है कि हमें कंपनी का जो है कि हमें सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है कि और बराबर पड़ रहा है। साथियों, इसके बारे में बहुत सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। और साथियों, पीई का जो कैसे हम कंपेरिजन करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं साथियों, तो सारा चल के हम आगे देखते हैं आगे के बोर्ड पर। तो साथियों, चलिए हम आ चुके हैं अपने नोटबुक पर। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि मैंने पीई कुछ नोट किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो पीई पहले हम बात करते हैं। साथियों, लो पीई का मतलब होता है लो ग्रोथ। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो है कि ये जो है कि आपका ईपीएस है जहाँ की 10 रुपया है, और अगले साल वो फिर बढ़कर 10% में 11 रुपया होता है, और फिर अगले साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है, और अगले साल जो है 12 रुपया होता है। मतलब हर साल वो 10% ग्रो कर रहा है। ईपीएस मैंने आपको बताया था कि ये 100 रुपये में कंपनी जितना प्रॉफिट करती है एक साल में, उसे ईपीएस बोलते हैं। और ये है स्टॉक प्राइस। पहले साल 100 था, दूसरे साल 110 हुआ, तीसरे साल 120। तो जो इसका पीई रेशियो निकल के आया 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है, तो ईपीएस भी बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका पीई है वो बढ़ नहीं रहा है। उसका जो है वो मॉडरेट, एक तरह से कांस्टेंट है पीई। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल से कंपनी ग्रो नहीं की है, हमें कोई ग्रो नहीं दिखा। अब साथियों, चलते हैं कि दूसरे फॉर्मेट पर, हाई पीई। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि लो पीई है, कंपनी हमें सस्ता मिल रही है, हमें खरीद लेनी चाहिए, लेकिन वो ग्रो कर रहा है नहीं, ये भी देखनी चाहिए। तो साथियों, अब हमें ये भी, आप सोचो फिर हाई पी खरीद लेनी चाहिए, बढ़िया कंपनी होती है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। साथियों, ये ईपीएस है 10%, ये हर साल 100% का ग्रो कर रहा है। 10 से 20, 20 से आपका 40 हो जा रहा है। और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 150, 500 और 1000। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो पी निकल गया 15 रुपया, 25 रुपया और 40 रुपया। तो साथियों, यहाँ पर पी बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या है कि ये थोड़ा सा हाई पी का वैल्यू है, जैसे थोड़ी महंगी कंपनी लग रही है। अब साथियों, लो पी और नेगेटिव ग्रोथ का तात्पर्य देखते हैं कि हम तय कंपनी का हेल्थ भी सिंपल चेक कर सकते हैं कि वास्तव में कंपनी पिछले 3 साल में क्या की, उसकी पी देखकर। यहाँ पर देखिए साथियों, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है। ईपीएस जो है कि देखिए यहाँ पर जो है कि 100 रुपये से 100 रुपया था ईपीएस, तो यहाँ 20% का माइनस हुआ, 80 रुपया हो गया, और फिर ये घटकर 60 रुपया हो गया। लेकिन जो इसकी प्राइस है वो भी घट रही है, 2000, 1200, 600। तो यहाँ पर जो इसकी
पीई रेशियो साथियों वो है 20-15-10। इस तरह देखा जाए तो इसकी पीई घट रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार कंपनी डी ग्रोथ कर रही है। और साथियों चलते हैं चौथे जो है कि पीई पर, मॉडरेट पीई हाई ग्रोथ पर। साथियों देखिए यहाँ पर जो है कि 10 रुपया पीई है, फिर ये 30 हुआ, फिर 70 हुआ। तो यहाँ पर जो 100 उसका स्टॉक प्राइस था, फिर 400 हो गया अगले साल, फिर 1400। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 रुपया पीई था, यानी कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाना था। फिर दूसरे साल 1 रुपया कमाने के लिए 15 रुपया लगाना था। फिर 1 रुपया लगाने के लिए हमें 20 रुपया, 1 रुपया कमाने के लिए हमें 20 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए। साथियों पीई का तात्पर्य बस इतना है कि हमें पीई देखकर ये पता चलता है कि हमें 1 रुपये स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। साथियों अब इसके और भी लाभ और प्रॉफिट देखते हैं। साथियों अब देखिए लो पी होने का तात्पर्य क्या। अगर किसी कंपनी का लो पीई है तो उससे हम क्या समझते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी हमें वो चीज़ सस्ता मिल रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल रहा है, ये पीई से पता चलता है। और क्या पता चलता है साथियों, एक तो होगा कि स्टॉक सस्ता मिलता है, दूसरा ये होता है कि लो ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, यानी कि पी सस्ता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका लो ग्रोथ है या तो ग्रोथ उसका नेगेटिव है। और तीसरा क्या पता चलता है कि उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो बहुत बेटर या ग्रेट नहीं है, या उसका क्लियर विजन नहीं है। और अगर हाई पी है तो इसका मतलब कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और या तो बहुत हाई ग्रोथ है, या तो उसका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ब्राइट लोग देख रहे हैं। साथियों पी कैसे हम चेक करते हैं, और पी कैसे चेक करते हैं। अब जैसे कोई प्लॉट है आप खरीदने जा रहे हैं, तो साथियों आप कैसे कंफर्म करेंगे कि सस्ता है कि महंगा है, इसका पता चलता है कंपैरिजन में। ये सपोज कि जिससे किसी एरिया में प्लॉट लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि प्लॉट हमें कितने मिल रहा है, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे आप, प्लॉट से ही करेंगे, ऑटोमोबाइल से या किसी अदर प्रोडक्ट से तो कर नहीं सकते हैं। तो साथ ही इसके लिए चलते हैं, फिर हम वेबसाइट पर चलते हैं इंडिया ऑफलाइन पर, जहाँ पर आपको पीई ईपीएस भी दिखा देंगे, बना बनाया डाटा आपको उपलब्ध रहता है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही कंपैरिजन भी देखते हैं। साथियों हम आ चुके वेबसाइट पर। यहाँ देखिए सर्च बॉर दिया हुआ है, और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और देखिए यहाँ पे खुल चुका है, और आपको सारा डिटेल चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, वो आपका है 3777 रुपीज़, और ओपन है। और देखिए यहाँ पर बुक वैल्यू जो है साथियों 222 रुपये है। फेस वैल्यू यहाँ पर जो है साथियों जो है कि आपका 1 रुपये है। और ईपीएस देखिए सबसे नीचे साथियों ये ईपीएस है, जहाँ पर आपको 92 रुपीज़ और है। और पीई रेशियो जो 41 रुपीज़ 45 रुपीज़ चल रहा है। साथियों अब इसका कंपैरिजन चल के करते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए पीयर कंपैरिजन है, हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका सारा चीज़ें निकल कर आ जाएगा। साथियों देखिए टाटा कंसल्टेंसी का जो पीई रेशियो है वो 41 रुपये है। और साथ ही इसके बगल में इन्फोसिस है, क्योंकि ये भी आईटी सेक्टर का कंपनी है, और ये भी आईटी सेक्टर। मैंने जैसे बताया कि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं ग्रुप से करते हैं, ना कि अदर ग्रुप से। तो साथ ही जो इन्फोसिस का चल रहा है वो 38.74 चल रहा है, और साथ ही विप्रो का जो चल रहा है 38.2 चल रहा है। HCL का जो चल रहा है वो 35, और टेक महिंद्रा का जो चल रहा है वो 31। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर सबसे लो जो किसी का पीई है तो टेक महिंद्रा का है। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि थोड़ा सस्ती कंपनी है, जबकि टीसीएस ऑलरेडी बहुत ही आगे कंपनी चल रही है। तो सबसे महंगी जो पीई है वो 41 रुपीज़ का है। साथियों आपने देखा कि हम कैसे पीयर से कैसे किसी अदर कंपनी से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, हमें सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। और पीई से सिंपल से इतना ही मतलब है साथियों कि आपको इतना बस करना है कि पीई से ये कंफर्म हो जाता है कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट में हमें कितना पे करा। अगर किसी कंपनी का पीई 15 रुपये है तो इसका मतलब कि हमें 15 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी कंपनी का पीई अगर 40 रुपये है तो हमें उस कंपनी में 1 रुपये 1 साल में कमाने के लिए
₹40 पे करना पड़ेगा। बस इतना ही तात्पर्य है। अगर किसी कंपनी का पीई, जैसे आईटी सेक्टर का 4 कंपनी, अगर किसी कंपनी का 40 है, किसी कंपनी का 35 है, किसी कंपनी का 20 है, तो 40 वाला सबसे हाई है, 20 वाला सबसे लो है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन मार्केट का जो है ये है, और जो है कि अपर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड शेयर आपका 40 वाला है। तो आपने देखा साथियों कैसे पेयर कंपैरिजन करते हैं।